इलेक्ट्रिसिटी का एक और रोल भी होता है। और हमारे पास ये क्वेश्चन है, why the tires, जो हमारे पास टायर्स है, why the tires of the आपके एयरक्राफ्ट इज मेड कंडक्टिंग, why the tires of the aircraft is made कंडक्टिंग। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन है, उनके जो आपके टायर होते हैं वो हमारे पास कंडक्टिंग रबड़ से बनाए जाते हैं, कि ये वो रबड़ हमारे पास इंसुलेटर नहीं होती है। इसकी वजह बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, क्योंकि जब हमारे पास कोई भी हवाई जहाज हवा में ट्रेवल करता है तो हवा की फ्रिक्शन की वजह से इसके अंदर कुछ चार्ज डेवलप हो जाते हैं, यानी कि इसकी हवा की फ्रिक्शन की वजह से ये कुछ चार्ज अपनी बॉडी में डेवलप कर लेता है, और ये चार्ज काफी एनॉर्मस होता है। और जैसे ही ये हमारे पास जहाज जमीन को टच करता है तो हमारे पास ये चार्ज को ग्राउंड करने के लिए हम टायर्स को क्या बना देते हैं, कंडक्टिंग बना देते हैं, ताकि ये टायर जैसे ही जमीन को टच करेंगे ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज हमारे पास किसके पास पहुंच जाएगा, ग्राउंड के पास पहुंच जाएगा, और दोबारा से मेरे पास यहाँ पर ये जहाज न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, इसका आंसर बहुत सिंपल तरीके से आप लिखोगे, टू ग्राउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, टू ग्राउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, ताकि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ग्राउंड कर सके, टू ग्राउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, टू ग्राउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज obtained by the aircraft due to the friction, तो फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास यहाँ पर एयरक्राफ्ट क्या कर जाता है, वो बहुत सारा चार्ज अक्वायर कर लेता है, और उस चार्ज को ग्राउंड करने के लिए हम यहाँ पर जो उसका टायर है उसको कंडक्टिंग रबड़ का बना देते हैं। क्लियर है? शिवांश, आकाश, सिमरत, स्तुति, जगजोत, ये एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। हवा से रगड़ खाने से भी हमारी बॉडी में चार्ज डेवलप होता है, और ये चार्ज को ग्राउंड नहीं किया तो ये चार्ज हमारे लिए और आसपास के लोगों के लिए फैटल, क्योंकि शॉक लगेगा, और ये शॉक अगर फैटल हो गया तो किसी की जान भी जा सकती है। इस वजह से इन चार्जेस को ग्राउंड करना बहुत बहुत सिंपल है। आप जो रबड़ है उसको थोड़ा सा कंडक्टिंग बना दीजिए, ताकि इस रबड़ के थ्रू हमारे पास सारा का सारा चार्ज ग्राउंड के ऊपर चला जाए जब हम इस एयरक्राफ्ट को ग्राउंड पे उतारते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? आकाश, कोई डाउट? सिमरत, स्तुति, जगजोत, कोई डाउट है इसके अंदर से? बच्चे बोलो शाबाश। डाउट है? क्लियर है सर। अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ, और आगे की तरफ बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, इन कोल्ड कंट्रीज। देखते चलना, इन कोल्ड कंट्रीज हमारे पास जितनी भी कोल्ड कंट्रीज हैं बच्चे, इन द कोल्ड कंट्रीज दे पर्सन, जो पर्सन है बच्चा हमारे पास वॉकिंग the person walking barefoot, the person walking on the barefoot on the rug is not advised, it is not advised to touch the metal knob, to touch the metal bodies or the metal knob। हमको एक चीज पता है कि मेटल आपके पास क्या चीज है, कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, तो हम बोलेंगे ये हमारे पास पूरी तरह से क्या बच्चे, कंडक्टर है। जब एक पर्सन रग बच्चा हमारे पास क्या होता है, कालीन, कारपेट, हमारे पास रग थोड़ा सा अलग होता है, इसमें हेयर्स होते हैं, इसमें हमारे पास हेयर्स होते हैं, रग बोलते हैं बच्चे में इसको। ये थोड़ा सा कालीन, कारपेट जैसा ही होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें फर होते हैं बच्चे, यानी कि फर वाला आपके पास कारपेट। तो जैसे ही कोई पर्सन इस कारपेट के ऊपर चलेगा, व्हाट विल हैपन, तो बेयर फुटेड है यानी कि नंगे पांव, तो जब ये आदमी इसके ऊपर चलेगा तो हमारे पास इस आदमी पे क्या डेवलप हो जाएगा, एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ये जाकर अगर किसी मेटल की चीज को पकड़ता है तो व्हाट विल हैपन, अगर ये मेटल की चीज को पकड़ेगा तो इसके थ्रू सारा का सारा जो है बच्चे
जो आपका चार्ज है वो एक डायरेक्शन में भागेगा तो करंट बन जाएगा, और जब करंट बन जाएगा तो इसको क्या लगेगा, शॉक लगेगा। और इस वजह से उसको एडवाइस किया जाता है बच्चे कि आप नंगे पांव मत चलो रथ पे, और अगर चल चुके हो तो आप किसी मेटल की बॉडी को मत टच करिए। मेटल की बॉडी को टच करोगे तो आपकी बॉडी का चार्ज करंट बन के आपकी बॉडी को छोड़ेगा, और जब ये आपकी बॉडी को छोड़ेगा तो आपको एक शॉक लगेगा, आपको शॉक लगेगा, और ये आपके लिए फैटल भी हो सकता है। ये बात क्लियर होगी? फ्रिक्शन समझ में आई बच्चे आपको? यहाँ पर कोई दिक्कत है यस तो सर। आप बता सकते हो। अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। तो मेरे पास आज नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडक्शन। तो सर, मेरे पास, हाँ बोलो बोलो बोलो, शाबाश। सर वो पिछले क्वेश्चन में मतलब कोल्ड कंट्रीज का भी कुछ था कि वो मतलब हाँ, कोल्ड कंट्रीज, क्योंकि बच्चे अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर हम कभी रग को यूज नहीं करते। कोल्ड कंट्रीज के अंदर मतलब कि अमेरिका, कनाडा, जहां पर भयंकर गर्मी पड़ती है और अंग्रेज वो गर्मी सहन नहीं कर सकते, सर्दी, हम सॉरी नॉट गर्मी, yes, सर्दी। तो जो रग होता है उन्होंने पूरा का पूरा क्या कर रखा होता है, जमीन पे बिछाया होता है, पूरे कमरे के अंदर बिछाया होता है, और यहाँ पर वो से रग को यूज करते हैं ताकि बच्चे उनको गर्माहट महसूस हो सके। और बर्फ पड़ती है, सब कुछ। अगर आप यहाँ से हिमाचल के टॉप पॉइंट पर चले जाएं, J&K में भी चले जाएं, तो उन्होंने भी जमीन के ऊपर क्या बिछा रखे होते हैं, रग, कालीन बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर फर होते हैं। तो वो फर से बच्चे वो बॉडी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है बॉडी। और देखो मेरी बॉडी पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, मैंने मेटल नॉब को पकड़ा तो ये सारा चार्ज कंडक्टर की तरफ को जाएगा। जब ये कंडक्टर की तरफ को जाएगा तो फिर क्या होगा बच्चे हमारे पास, तो वहां पर आपको शॉक लगेगा, आपको लगेगा करंट आपको छोड़ के जा रहा है। तो ये सारा चार्ज जब भागता है तो करंट बन जाता है, तो इस वजह से आपको शॉक लग जाता है। ठीक है मुदिर? yes सर। ठीक है। इंडिया के अंदर कहीं कहीं पर नजर आता है। इंडिया के अंदर अब ये कब नजर आएगा, इंडिया के अंदर बच्चे ये हमारे पास जब हवा ड्राई होती है, तो इंडिया के अंदर जैसे जैसे हवा ड्राई, थोड़ी सी गर्माहट सी आने लगती है बच्चे, तो उस हवा की वजह से क्या होता है, जितनी भी मेटल बॉडीज हैं उन पे चार्ज आपके पास क्या होने लग जाता है, वो चार्ज बच्चे हमारे पास यहाँ पर स्टोर होने लगता है। और इस चार्ज की वजह से मेटल बॉडीज क्या करती हैं बच्चे हमारे पास, वो चार्ज को गेन करना बच्चे हमारे पास यहाँ पर शुरू कर देती है। तो जब गेन करती हैं बच्चे, प्रॉब्लम चार्ज गेन करने में नहीं है, प्रॉब्लम है जब वो चार्ज चलेगा तो वो करंट बनाएगा, उस करंट से आपको शॉक लगता है। प्रॉब्लम चार्ज गेन करना नहीं है, प्रॉब्लम करंट है बच्चे, जो बाद के अंदर तैयार होता है। ठीक है? ठीक है yes मुझे। इंडक्शन, हमारे पास इंडक्शन भी आपके पास एक फिनोमिन है। इंडक्शन बच्चा हमारे पास एक फिनोमिन है, और इंडक्शन बच्चा हमारे पास क्या हो जाती है, व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडी, जब मेरे पास एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडी रहती है, व्हेन द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडी, व्हेन द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडी, जब मेरे पास एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडी रहती है बच्चे, comes in contact, comes in contact, comes in contact with the uncharged body, with the uncharged body, जब ये किसी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आती है बच्चे, तो क्या होता है, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस splits in the uncharged body, splits into in the आपके पास अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी यहां पर बच्चे हमारे पास समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मान लिया जाए कि ये बहुत बड़ी आपके पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये मेरे पास बहुत बड़ी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और इसके कांटेक्ट में मेरे पास एक अनचार्ज बॉडी आती है, जिसके पास जितने प्रोटॉन्स हैं हमारे पास, या फिर जितना आपके पास पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो नेट चार्ज क्या है बच्चे, 0। ये मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज बॉडी आ गई, और ये मेरे पास न्यूट्रल या फिर मेरे पास कौन सी बॉडी आ गई, अनचार्ज बॉडी आ गई। जैसे ही ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे, व्हाट विल हैपन,
हमारे पास ये अनचार्ज बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। बताओ क्या चेंजेस आ जाएंगे हमारे पास चार्ज बॉडी के पास। अब बताओ कौन सा चार्ज बॉडी का आपके पास आ जाएगा। तो अनचार्ज बॉडी का जितना भी नेगेटिव चार्ज है, जो 4 नेगेटिव चार्जेस हैं, वो अपने आप को यहां पर प्लेस कर देंगे क्योंकि ये अट्रैक्ट हो जाएगा। और जो हमारे पास इस अनचार्ज बॉडी का पॉजिटिव चार्ज है, वो आपके पास कहां की तरफ को चला जाएगा, फार्दर एंड पे चला जाएगा। इस फिनोमिना को हम इंडक्शन बोलते हैं। दिस फिनोमिना इज ए इंडक्शन। हमारे पास ये जो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस हैं, हम इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। हम इनको क्या बोल देते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस। और यहां पर ये चार्ज्ड बॉडी है, ये मेरे पास चार्ज्ड बॉडी है, तो इसके फेस की तरफ, फेसिंग फेस की तरफ हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। और हमारे पास यहाँ पर ये पॉजिटिव है क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, तो दूर की तरफ अपने जैसा चार्ज आ जाता है और अपनी तरफ उससे ऑपोजिट पोलैरिटी का चार्ज आ जाता है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, इंडक्शन। नाउ दिस प्रोसेस या दिस फिनोमिना is known as to be the induction. This phenomena is known as to be the induction. आप इसको इंडक्शन की क्या बोल देते हो, फिनोमिना बोल देते हो। इंडक्शन हमारे पास एक ऐसी फिनोमिना है जहां पर एक चार्ज्ड बॉडी जब किसी अनचार्ज बॉडी के संपर्क में आती है, उसके कांटेक्ट में आती है, तो वो अनचार्ज बॉडी के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को स्प्लिट कर देती है और अपनी तरफ कौन सा चार्ज रखती है, जो कि ऑपोजिट नेचर का। और अपने से दूर कौन सा चार्ज रखती है, जो कि हमारी जैसा। जैसे इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ने यहां पर कौन सा चार्ज रख दिया बच्चे, नेगेटिव, और दूसरी तरफ कौन सा रख दिया बच्चे, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि कोई बच्चा बोलता है कि मेरे पास यहाँ पर एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। सोच के देखो, ये मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और मैं इसके कांटेक्ट में एक अनचार्ज बॉडी लेके आता हूं। बच्चे बता सकते हो कि क्या होगा। अब बताओ नीचे वाली बॉडी के इस वाले फेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी तरफ आपके पास कौन सा नेगेटिव चार्ज। चार्ज। तो हमारे पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ये मेरे पास चार्ज बॉडी आ गई और ये मेरे पास इंड्यूस्ड चार्जेस आ गए। तो ये मेरे पास इंड्यूस्ड चार्जेस है, तो ये मेरे पास इंड्यूस्ड चार्जेस है। तो ये एक और ये दो इंड्यूस्ड चार्जेस। और इस फिनोमिना को हम कौन सी फिनोमिना बोल देते हैं, द फिनोमिना ऑफ द इंडक्शन। तो ये मेरे पास इंडक्शन की क्या आ जाएगी, फिनोमिना आ जाएगी। कुछ बात क्लियर हुई आपको, कुछ बात आपको समझ में आई। अब पॉइंट बच्चा हमारे पास है कि बच्चा ये बोलेगा सर अभी भी जिन पे इंड्यूस चार्ज आ रहा है, क्या वो बॉडी चार्ज होगी कि अभी भी न्यूट्रल है। तो आंसर है सर अभी भी ये न्यूट्रल है। तो अब अगर ये न्यूट्रल है तो इसको चार्ज कैसे बनाया जाता है। तो देखिए कॉन्सेप्ट है बच्चा हमारे पास कॉन्सेप्ट है अर्थिंग ऑफ द कंडक्टर का। हालांकि ये कॉन्सेप्ट हम बात के अंदर भी पढ़ेंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल पे, अर्थिंग ऑफ द कंडक्टर। ये माना जाता है बच्चे कि अर्थ जैसा बेस्ट कंडक्टर इस दुनिया में कोई भी नहीं। और अर्थ क्या करती है, आपको आप पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए, नेगेटिव चार्ज ले लीजिए, अर्थ हर चार्ज को अपनी तरफ खींच लेती है। और हमारे पास यहाँ पर अगर मेरे पास यहाँ पर कोई एक कंडक्टर है न्यूट्रल और मैंने यहाँ पर इसको अर्थ के साथ कनेक्शन दे दिया, ध्यान से समझना, ये स्विच है जो अभी ऑफ है, ये साइड पे जाने का मतलब ये ऑफ है। और आपको क्या पता है बच्चे कि ये अर्थ का हमारे पास क्या होता है, सिंबल होता है। ये हमारे पास किसका सिंबल है बच्चे, अर्थिंग का सिंबल है। और हमारे पास यहाँ पर ये स्विच इस वक्त आपके पास क्या ऑफ है, ध्यान से समझना। इस अनचार्ज्ड बॉडी के सामने मैं एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आता हूँ, व्हाट विल हैपन, बताओ शाबाश। तो जैसे मैं यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आऊंगा तो व्हाट विल हैपन, तो हमारे पास इस बॉडी के यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव। हो गया। अब इस बॉडी को हमने यहाँ पर फिक्स कर देना, इस चार्ज बॉडी को, और इस स्विच को अब हम ऑफ से ऑन कर देते हैं। तो इसको ऑफ से
ऑन कर देते हैं, देखिए अब आपके पास क्या होता है। तो हमारे पास यहाँ पर आपने पहली बॉडी को फिक्स रखना है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और हमारे पास इसके सामने यहाँ पर ये एक बॉडी है जिसका स्विच अभी आपने ऑन कर दिया, और इसका कनेक्शन किसके साथ बन गया? अर्थ के लिए। क्या हमारे घरों में जो बिजली का कनेक्शन है उसमें अर्थिंग होती है? यस और नो? यस सर। और वो क्यों होती है अर्थिंग? ताकि हमारा जितना एक्सेस ऑफ चार्ज है वो ग्राउंड पे चले जाए और हमें शॉक ना लगे। हमारे पास ये अर्थिंग इसलिए लगाई जाती है कि अगर कोई वायर गलती से भी फ्रिज के ऊपर या फिर बच्चा हमारे पास प्रेस के साथ या वॉशिंग मशीन के साथ टच हो जाती है मेटल बॉडी के साथ, तो ऐसा ना हो बच्चे कि वो एक्सेसिव ऑफ चार्ज हमें हर्ट कर दे, तो उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। और ग्राउंड क्या करती है बच्चे? देखिए करंट क्या चाहता है, चार्ज क्या चाहता है, वो जल्दी से जल्दी लोअर पोटेंशियल पे जाना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जहां पर मैं डूब जाऊं, मैं जहां पर चला जाऊं, उसको हम बोल देते हैं लोअर पोटेंशियल पे जाना। हमारे आसपास यही तो हो रहा है। क्यों? जब एक चीज बताओ मुझे, एक हायर टेम्परेचर की बॉडी हमेशा हीट किसको देना चाहती है? लोअर टेम्परेचर की बॉडी को। ये सच है हमारे पास। और अर्थ को आप समझो एक ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर इतना डाउन है, इतना डाउन है कि बाकी दुनिया का सबका टेम्परेचर, आप चाहे दो मर्जी लेके आ जाओ, ठंडी से ठंडी चीज लेके आ जाओ, उसका टेम्परेचर अर्थ से ऊपर है। कुछ ऐसा समझते, लेकिन समझेंगे किसके टर्म्स में? चार्जेस के टर्म्स के अंदर। तो मैंने जैसे ही इसको अर्थ के साथ जोड़ा, तो यहां पर मेरे पास कौन सा चार्ज था? ये बच्चा हमारे पास नेगेटिव था। और हमारे पास यहाँ पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। जैसे हम इसको अर्थ के साथ जोड़ते हैं, देखिए बच्चे क्या होता है, इन दोनों चार्जेस के अंदर बाउंड स्टेट बन गई है। बताओ बाउंड स्टेट क्यों बनी? बाउंड स्टेट क्यों बनी बच्चे? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चे? अट्रैक्ट करते हैं। और पॉजिटिव एक दूसरे को हमारे पास क्या करते हैं? बताओ शाबाश, रिपेल करते हैं। और नीचे इसका कनेक्शन अर्थ के साथ भी जोड़ दिया, तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? ये अर्थ की तरफ को जाकर ड्रेन हो जाएगा, ये अर्थ के अंदर जाकर ड्रेन हो जाएगा, ये बचेगा ही नहीं बच्चे। ये पॉजिटिव चार्ज। फिर नेगेटिव क्यों नहीं गया? क्योंकि नेगेटिव को इस पॉजिटिवली चार्ज, फिक्स्ड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ने क्या कर रखा है बच्चे? आपके पास पकड़ के रखा हो, बाउंड करके रखा हो। और जब मुझे लगता है कि अब ये सारा चार्ज ड्रेन हो गया, फिर मैं क्या करता हूँ? फिर मैं इस फिक्स बॉडी को भी हटा देता हूँ, अर्थ का कनेक्शन भी हटा देता हूँ। अब बताओ बच्चा हमारे पास पीछे कौन सा चार्ज रह गया? तो इस बॉडी पे पीछे कौन सा चार्ज रह गया? नेगेटिव। और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल। तो ये पूरी बॉडी हमारे पास क्या होगी? नेगेटिवली चार्ज। इसको बच्चे हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ द इंडक्शन। थोड़ा मुश्किल है, पर इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप इस चीज को एक्सप्लेन ना कर पाओ। एक सिंपल सी चीज है हमारे पास एक, हाँ बोल आकाश, बोल बच्चे, बोल बच्चे। सर लास्ट स्टेप एक बार दोबारा से रिपीट कर। लास्ट स्टेप बच्चा हमारे पास ये हो गया, जब ये सारा चार्ज ड्रेन हो गया, फिर हम यहाँ पर इसके अंदर क्या कर देते हैं? नंबर वन बच्चा हमारे पास हम क्या कर देते हैं? रिमूव अर्थ। पहले बड़े ध्यान से, पहले आप अर्थिंग को रिमूव करते हो, पहले आप अर्थिंग को रिमूव कर देते हो, इस वायर को हटा देते हो। और सेकंड, फिर हम रिमूव कर देते हैं बच्चे, रिमूव द फिक्स्ड चार्ज बॉडी, रिमूव द फिक्स्ड चार्ज बॉडी। आप फिक्स्ड चार्ज बॉडी को यहां पर क्या कर देते हो बच्चे? रिमूव कर देते हो। और ऐसा करने से बच्चे हमारे पास क्या होगा जरा बताओ? तो जब आप अर्थ से रिमूव करोगे तो नेगेटिव अर्थ की तरफ जाना बंद कर देगा, और अगर उसके बाद आप फिक्स्ड बॉडी को हटाओगे तो ये नेगेटिव चार्ज इस पूरी बॉडी पे फैल जाएगा। आपका काउंटर क्वेश्चन हो सकता है, सर अगर मैं फिक्स्ड बॉडी को पहले हटा दूं तो क्या होगा? अगर आप फिक्स्ड बॉडी को पहले हटा दोगे तो ये नेगेटिव चार्ज भी कहां पर भाग जाएगा? अर्थ के अंदर, क्योंकि अर्थ बहुत भूखी होती है, अर्थ को जो मर्जी चार्ज दे दो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वेज नॉन वेज जो आप खिलाना चाहो वो खा लेती है। तो सर पहले पॉजिटिव क्यों गया?
क्योंकि जो फिक्स्ड बॉडी थी वो पॉजिटिव चार्ज की थी, तो उसने पॉजिटिव को ज्यादा जल्दी धक्का दे दिया कि तू जल्दी जा सकती है। नेगेटिव क्यों गया, क्यों नहीं गया? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ने किसको पकड़ के रखा हुआ था? नेगेटिव चार्ज को बाउंड करके रख लिया था, तो वो हिल नहीं पाया। पॉजिटिव भाग गया ग्राउंड के अंदर, तो पीछे रह गया नेगेटिव चार्ज। फिर आप अर्थिंग का कनेक्शन हटा देते हो, स्विच ऑफ कर दो, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर आप फिक्स्ड बॉडी को हटा दोगे तो सारा नेगेटिव चार्ज पूरी बॉडी पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। जी, अब मैं 2 मिनट आपको देता हूं बच्चे, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है यू कैन आस्क मी, कोई घबराने की जरूरत नहीं। बोलो शाबाश। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा ये छोड़ के जाता है, बोलता है अरे बाद में कर लेंगे यार, कोई बात नहीं। ठीक है, आपके काउंटर क्वेश्चन बहुत जरूरी है, क्योंकि काउंटर क्वेश्चन से मैं भी आप तक बहुत बेहतर ढंग से चीजें पहुंचा पाऊंगा। जी बोलो शाबाश। है कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? मुदित, स्तुति, शिवांश, जगजोत, आकाश है बच्चे? मैं पूछूं फिर आपसे कुछ एक चीज। सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी को रख लेता, मैं यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज बॉडी को रखता, फिर क्या होता? फिर जो अनचार्ज्ड बॉडी है, उस अनचार्ज बॉडी को जैसे मैं ग्राउंड के साथ टच करता तो बताओ क्या होता? तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपके पास रह जाता और सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ पर चला जाता? बताओ बच्चे। ड्रेन हो जाता है अर्थ में। वो अर्थ के अंदर भाग जाता है। आपका क्वेश्चन पता है क्या होना चाहिए? मैं बताता हूँ। आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर बगैर अर्थिंग के क्या हम बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं? होना चाहिए, हाँ या ना? तो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन, हाँ यार आप पूछा करो क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन पूछा करो। मैं आपको बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन बनाओ, ये मुझसे पूछो, ये मुझसे पूछो कि भैया बगैर अर्थिंग, सर इतना कॉम्प्लिकेटेड है सर जी, अर्थ को वायर लगानी, स्विच लगाना, सर जी स्विच ऑन कब कैसे करोगे, ऑफ कैसे करोगे? सर ये तो बड़ा पंगा, सर कोई और तरीका बताओ। तो देखें कोई और तरीका, देखो आओ मजेदार तरीका। तो अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर 2 बॉडीज ले लेता हूं जो कांटेक्ट में बिल्कुल एक दूसरे के साथ सटी हुई, ये न्यूट्रल, और इनको प्लास्टिक के या लकड़ी के स्टैंड पे रख दिया। इनको प्लास्टिक या फिर लकड़ी के स्टैंड पे रख दिया। इनको प्लास्टिक या फिर किसके ऊपर रख दिया? काके बताओ बच्चे? लकड़ी के स्टैंड। अब मैंने अर्थ के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखा और मैंने यहां से एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आया। ये देखिए बच्चे, यहां से मेरे पास एक जो आपके पास चार्ज आया वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसको मैंने यहाँ पे रखा। अब बताओ कि यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इन दोनों बॉडीज का जितना नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, हाँ या ना? और इन बॉडीज का जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पर इकट्ठा हो जाएगा? वो दूसरी बॉडी के बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स सेम रिपेल। तो इन दोनों बॉडीज का, ए और बी का, सारा नेगेटिव चार्ज ए की तरफ और बच्चे सारा का सारा चार्ज पॉजिटिव वाला बी के एंड पॉइंट पर आ जाएगा। मैं इसको ए मान लेता हूं, इसके बाद बी। इसके बाद केयरफुली, हाथ नहीं लगाना इन दोनों बॉल्स को, केयरफुली बच्चे हैंडल से, यहां पर हैंडल से इसको अलग कर लो बच्चे आप, और फिर बच्चे आप हैंडल से नीचे, इंसुलेटिंग हैंडल से आप इस बॉडी को अलग कर दो। अब जैसे आप इन दोनों बॉडीज को अलग करोगे तो ए पे तो पूरा का पूरा कौन सा चार्ज था? नेगेटिव, तो वो नेगेटिव फैल जाएगा। और फिर बी पे आपके पास क्या बच्चे? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, तो ये पूरी तरह से रिपेल होकर फैल जाएगा। जी, अब पता लगा कि हम विदाउट अर्थिंग भी 2 बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। मैं करवा क्या रहा हूं? मैं आपको एनसीईआरटी करवा रहा हूं, मैं आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं कि यार कुछ रुक ना जाए, कुछ मिस ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि सर ये क्वेश्चन रह गया, अरे यार ये क्वेश्चन रह गया। नहीं, हमने एक एक क्वेश्चन करना है, एक एक कॉन्सेप्ट करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट की डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार मुझे ये एक एक बात समझ में आ रही है, ये पर्सन ये बोल रहा है
कि ये दो इंसुलेटिंग स्ट्रैंड है, ये क्यों लगा रहा है पर्सन, मुझे ये क्लियर है। ये इंसुलेटिंग हैंडल बॉल को ऊपर से नहीं पकड़ रहा। अगर मैं बॉल को ऊपर से पकड़ूंगा तो सारा चार्ज कहां पर आ जाएगा, मेरे अंदर, क्योंकि मेरी बॉडी भी कंडक्टर है, तो वहां चार्ज बच्चे गायब हो जाएगा। तो मैंने इंसुलेटिंग हैंडल से इनको अलग करके बॉडीज को नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। जी, अब कोई डाउट है तो आप पूछो बच्चे। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया विदाउट अर्थिंग का। जी परनीत बोलो बच्चे। सर आप प्लीज एक बार इसको रिपीट कर दोगे, बीच में एक नेटवर्क बड़ी का इशू सिंपल, है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे। मेरे पास पहले चार्जिंग जो हो रही थी वो अर्थ की वजह से हो रही थी। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैं तुम्हें विदाउट अर्थिंग क्या करना चाहता हूं, दो बॉडीज को चार्ज करना चाहता हूं। मेरे पास ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ये दोनों की दोनों बॉडीज अनचार्ज्ड है, इनमें कोई चार्ज नहीं, नेट चार्ज 0, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। इन दोनों बॉडीज को करना क्या परनीत, आपस में कांटेक्ट में लेके आ जाना, बिल्कुल जोड़ देना, पहली बात। और दूसरे बच्चे, ये दोनों बॉडीज मेटल की भी होनी चाहिए, ये एक और बात है, ये दोनों बॉडीज मेटल की आ गई। और हमारे पास जैसे ही आप कांटेक्ट में लेके आ गए, चलो जी ये कांटेक्ट में, ये भी कांटेक्ट में, और लड़की इसको क्या कर देना, इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगा देना, इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगा देना, ताकि इसका कनेक्शन किससे हट जाए, अर्थ से। क्यों, क्योंकि अर्थ क्या करती है, जैसे ही किसी बॉडी पे चार्ज आता है अर्थ उसको खींच लेती है। अगर हमारी बॉडी चार्ज क्यों नहीं होती है पता है, इसीलिए नहीं चार्ज होती है। कई बार हम जूते पहनते हैं, कई बार हम जूते उतार देते हैं, तो जैसे हम जूते उतार के अर्थ पे खड़े होते हैं, हमारी बॉडी का सारा चार्ज कहाँ चला जाता है लड़की, ग्राउंड के अंदर। हम जैसे ही जमीन पे नंगे पांव खड़े होते हैं, हमारी बॉडी का सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, जमीन के अंदर। अब पुराने लोग बोलते हैं ना कि नंगे पांव चला करो मिट्टी पे, बोलते हैं ना, वो क्यों बोलते हैं, ताकि आपकी बॉडी में अगर कोई चार्ज डेवलप्ड है तो वो ग्राउंड हो जाए और आपकी बॉडी न्यूट्रल हो जाए। तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है परनीत, बोलते रहना, ठीक है काके, ये वाली चीज। अब इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव, 1 2 3 4 नेगेटिव है। इसके पास भी जितना पॉजिटिव चार्ज है काके उतना नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल। अब मैं क्या करता हूँ लड़की, इसके पास एक चार्ज बॉडी लेके आ जाता हूँ, और ये चार्ज बॉडी आपके पास कौन सी है बता, शाबाश, पॉजिटिव की। अब परनीत जैसे ही ये बॉडी इसके पास पहुंचेगी क्या होगी, तू मुझे एक बात बता, ये बॉडी इन दोनों बॉडीज में से क्या करेगी, ये बॉडी क्या करेगी, इसमें जितना नेगेटिव चार्ज है ए और बी दोनों के अंदर, उनको खींच लेगी, सिर्फ ए का नहीं, ए और बी दोनों का। तो हमारे पास ए पे जितना नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ए और बी दोनों पे। और हमारे पास ए और बी पे जितना, क्योंकि कांटेक्ट है ना, कंडक्टर भी है कांटेक्ट भी है, तो सारा पॉजिटिव चार्ज कांटेक्ट की वजह से वो बी की दूसरी तरफ को भेज देंगे। तो बी के पास सारा का सारा कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर सारा पॉजिटिव यहाँ पर आ गया। और मेरे पास इसके सामने कौन सी बॉडी है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। यहां तक समझ में आ गया लड़की तुझे, यहां तक समझ में आ गया लड़की तुझे, क्लियर है परनीत, परनीत क्लियर है बच्चे, देख हाँ या ना बताना, या कनेक्शन अगर वीक है तब भी बता देना, बोल शाबाश बच्चे। परनीत मेरी आवाज आ रही बच्चे, आई थिंक सो कनेक्शन की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी बच्चों को लग गया पता बच्चे। हमारे पास जितना नेगेटिव चार्ज है वो खींच लिया जाएगा ए और बी दोनों का, और दोनों का जितना पॉजिटिव चार्ज है सारा पॉजिटिव चार्ज पुश कर दिया जाएगा बी के दूसरी तरफ, बिल्कुल एंड पॉइंट पर। फिर हमने इन दोनों बॉडीज को अलग कैसे करना है, बॉडीज को पकड़ के अलग करना है कि इंसुलेटिंग हैंडल को, तो आंसर है इंसुलेटिंग हैंडल्स को। इंसुलेटिंग हैंडल्स को पकड़कर बच्चे इनको सेपरेट कर देना, तो जब सेपरेट करोगे इस पे बचेगा सारा नेगेटिव, इस पे बचेगा सारा पॉजिटिव। तो ए वाली बॉडी पे जितना नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, तो ये रिपेल करते हुए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए, और पॉजिटिव और बी जो है बच्चे उस पे पॉजिटिव बचेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, और बी बॉडी हमारे पास क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। क्लियर होगी बात परनीत? यस सर। चलो कोई बात नहीं,
अगर किसी बच्चे का कोई और डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। शाबाश। है कोई डाउट? हाँ जी आकाश बोलो बच्चे। सर जैसे आपने बताया कि जब हम बॉडीज को सेपरेट कर देंगे तो इनमें जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की वजह से होता है ना सर? हाँ जी बिल्कुल, एक में तो सर इलेक्ट्रॉन्स की सरप्लस हो गया और एक में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। बिल्कुल सही बात। ठीक है आगे सर। बोल। बिल्कुल चलें बच्चे, अब आगे की तरफ चलें। हाँ जी सर। अब मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आती है, मेरे पास अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाती है विच इज नोन एज टू बी द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट आपके लिए कॉन्सेप्ट आ जाता है, वी आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर हम सबसे पहली प्रॉपर्टी को देखते हैं बच्चे, विच इज नोन एज टू बी दी, जिसको बच्चे हम यहां पर क्या बोल देते हैं, नंबर वन द प्रॉपर्टी ऑफ द पोलैरिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ द पोलैरिटी, प्रॉपर्टी ऑफ पोलैरिटी का मतलब द चार्ज इन दिस यूनिवर्स, द चार्ज इन दिस यूनिवर्स, द चार्ज इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के अंदर जो भी हमारे पास चार्ज है आर ऑफ टू टाइप्स, आर ऑफ टू टाइप्स, ये हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं। इस यूनिवर्स में चार्ज हमारे पास दो तरह के हैं। वन इज द नेगेटिव चार्ज, एक जिसको हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, और दूसरा हम जिसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो एक जिसको हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं और दूसरा जिसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, पोलैरिटी। सेकंड, हमारे पास यहाँ पर इंटरेक्शन, और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर इंटरेक्शन, और अब इस पे भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, दे लाइक चार्जेस repel each other, like charges repel each other, like charges repel each other, unlike charges, unlike charges, unlike charges अट्रैक्ट ईच अदर। attract each other, they unlike charges attract each other। अब आती है बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन की बौछार। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, द नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू सोप बबल, नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू सोप बबल, गिवन टू सोप बबल। आप एक सोप बबल को यहां पर कौन सा चार्ज दे रहे हो बच्चे, नेगेटिव चार्ज, पहले वो न्यूट्रल थी। सोप बबल को अगर आप नेगेटिव चार्ज देते हो, ऐसा करने से बच्चे what will happen to the radius, what will happen to the radius or size of the, what will happen to the, what will happen to the radius, what will happen to the radius or the size of the electric आपके पास soap bubble, of the soap bubble, तो it increases। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, it increases, ये हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जरा सोच के देखें बच्चे, क्योंकि सोप बबल को अगर मैं नेगेटिव चार्ज देता हूं, नेगेटिव चार्ज देने का मतलब ये नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से ये दूर जाने की कोशिश करेगा, और दूर जाने की कोशिश में इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीजेस ड्यू टू, इंक्रीजेस ड्यू टू द, ड्यू टू द, ड्यू टू द रिपल्शन, ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस, रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस, यानी चार्जेस के रिपल्शन की वजह से यह हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा, रिपल्शन की वजह से यह हमारे पास क्या कर जाएगा बच्चे, इंक्रीज कर जाएगा। जी, किसी बच्चे का यहाँ पे कोई डाउट?
क्या किसी बच्चे का यहाँ पे डाउट? जी बोलो जगजोत। पॉजिटिव वाले केस में भी सेम ही अगर रहेगा। पॉजिटिव सेम फिर सेम 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 बच्चे, क्योंकि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल। मैंने एक बहुत ऐसा क्वेश्चन लिया जो सबसे ज्यादा, मतलब कि टीचर की मर्जी है, हर बार वो नेगेटिव चार्ज लेता है, पॉजिटिव ले लेगा तो भी आंसर में क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं होगा। दिस साइज विल डेफिनेटली इंक्रीज। ठीक है बच्चे, सर इस नेक्स्ट केस क्वेश्चन। में कभी भी साइज छोटा नहीं होगा। नहीं, साइज बच्चे छोटा नहीं होगा अनलेस और अनटिल कोई नई कंडीशन टीचर लेके आए, क्योंकि चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वो दूर भागने की कोशिश करेंगे, तो साथ साथ वो सोप बबल का एरिया, रेडियस, साइज बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो बढ़ जाता है आपके पास। ठीक है बच्चे, यस सर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये है बच्चे, कैन अ चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट अनचार्ज्ड बॉडी? कैन अ चार्ज्ड बॉडी, क्या मेरे पास एक चार्ज्ड बॉडी है बच्चे, अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट कर सकती है बच्चे हमारे पास अनचार्ज या न्यूट्रल बॉडी? यस और नो? तो क्या एक चार्ज बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? तो आंसर इज यस, बिल्कुल यस। बहुत ब्रीफ टाइम के लिए, लेकिन आंसर है यस। पर बच्चों नहीं नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हो सर, ऐसा थोड़ी ना होता है। मुझे एक बात बताओ बच्चे, मेरे पास यहाँ पर एक आपके पास प्लास्टिक का स्केल होता है, आप उस प्लास्टिक के स्केल को ड्राई हेयर्स पे रब करके क्या कर देते हो? पॉजिटिवली चार्ज, मान लेते कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। नीचे जो कागज के टुकड़े हैं बच्चे हमारे पास, नीचे जो हमारे पास कागज के टुकड़े हैं बच्चे, जो कागज के टुकड़े होते हैं बच्चे, वो हमारे पास क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते कि अनचार्ज होते? तो आंसर है वो वो तो अनचार्ज है, वो तो न्यूट्रल है। फिर भी आप ये देखते हो कि इस पॉजिटिवली चार्ज स्केल की वजह से हमारे पास इनके बीच में क्या हो जाती है बच्चे? अट्रैक्शन हो जाती है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन हो जाती है। ये अट्रैक्शन बच्चे हमारे पास क्यों हो रही है? ड्यू टू द फैक्ट दैट, अब ध्यान से समझो क्या फैक्ट है बच्चे। इस फैक्ट को बच्चे हम यहां पर बोल देते हैं हमारे पास, कि जैसे ही आप यहां पर नेगेटिवली चार्ज, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज स्केल को न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं, ये मेरे पास न्यूट्रल बॉडी है। अब बताओ कि क्या होगा? इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर जितने नेगेटिव चार्जेस हैं वो हमारे पास यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, और जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो हमारे पास ऑपोजिट एंड पे चले जाएंगे, और हमारे पास इस वजह से इनके बीच में क्या हो जाती है? अट्रैक्शन। आई बात समझ में? अट्रैक्शन क्यों होती है? अट्रैक्शन होने की वजह क्या है? अट्रैक्शन होने की वजह यह है कि ये चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के अपने फेस की तरफ, जहां पर वो जो बॉडी है उसका फेस है, ऑपोजिट चार्ज को इंड्यूस कर देता है, और दूर वाले फेस पे सेम नेचर के चार्ज को इंड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से ये बॉडी थोड़ी सी इसकी तरफ को क्या हो जाती है? अट्रैक्ट हो जाती है। लग गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चे आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, हमको पता लग गया। तो अब मेरे पास यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन छोड़ने थोड़ी ना है, आपको तो ग्रिल करके बताने कि एक एक क्वेश्चन का मतलब क्या है। अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, ध्यान से समझना। विच, हाँ बोल आकाश, बोल बच्चे। सर अगर हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हो और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो, और अगर हम दोनों को आपस में जोड़ दें, तो ऐसा हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए बॉडी न्यूट्रल हो जाए, सिस्टम पूरे दोनों न्यूट्रल हो जाए। हाँ हो सकता है बच्चे, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता बच्चे। अगर आप उन दोनों बॉडीज को जोड़ दे तो हमारे पास बॉडी न्यूट्रल आपके पास हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे ये पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है ठीक है बच्चे? सर। और विच इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन? श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, इसका श्योर टेस्ट क्या होगा? अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज, कि दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं बच्चे, और या फिर बच्चे रिपल्शन बिटवीन द टू बॉडीज, कि दो बॉडीज आपके एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं बिटवीन द बॉडीज। तो क्या लगता है आपको, आप किसको श्योरिटी से बोलोगे कि दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज? रिपल्शन, एग्जैक्टली बच्चे, रिपल्शन। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि हो सकता है बच्चे कि जिसके साथ आपकी अट्रैक्शन हो वो मे बी मैं बोल नहीं रहा हूं, कंफर्म नहीं है, मे बी पॉसिबल कि वो बॉडी मेरे पास क्या हो?
न्यूट्रल हो, क्योंकि अट्रैक्शन न्यूट्रल और चार्ज बॉडी के बीच में भी हो सकती है, पर रिपल्शन तभी होगी जब दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज हो। मैं बताता हूँ कैसे। मेरे पास यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, देखते हैं बच्चे। मेरे पास यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आ गई, और इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से आपके पास ए बॉडी, ये ए बॉडी हमारे पास अट्रैक्ट हो रही है, मेरे पास ए बॉडी अट्रैक्ट हो रही है, और मेरे पास बी बॉडी रिपेल हो रही है, बी बॉडी रिपेल हो रही है। तो अब आप ए बॉडी के लिए क्या कह सकते हो? ए बॉडी के लिए आप क्या बोल सकते हो? ये नेगेटिव भी हो सकती है या फिर ये न्यूट्रल भी तो हो सकती है। आर यू श्योर? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं बच्चे श्योरिटी की, क्या आप श्योर हो कि इस पे नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल? तो मैं श्योर नहीं हूं यार। क्यों श्योर हूंगा? क्योंकि अट्रैक्शन तो चार्ज्ड बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी के बीच में भी हो सकती है। तो ए बॉडी मे बी न्यूट्रल, मे बी नेगेटिवली चार्ज, और बी बॉडी क्योंकि रिपेल कर रही है, तो आप श्योरिटी से बोलोगे कि बी बॉडी पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो बी बॉडी पे हमारे पास यहाँ पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। जी, लगी बात पता बच्चे आपको ये वाली? यस सर। कोई दिक्कत है इसके अंदर से? बोलो, क्लियर है? अब चलते हैं क्लियर है आगे। अब आ जाता है बच्चा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ध्यान से समझना। कैन लाइक चार्ज्ड बॉडी, क्या लाइक चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर? देखो, मैं लाइक चार्जेस नहीं बोल रहा हूं, चार्ज्ड बॉडी बोल रहा हूं। जब चार्ज्ड बॉडी आती है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन एक की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है। कैन लाइक चार्ज बॉडीज, कैन लाइक चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर? क्या लाइक चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है? अट्रैक्ट ईच अदर। क्या लाइक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर? तो जरा देखें बच्चा हमारे पास कि क्या ये पॉसिबल है। द आंसर इज यस, द आंसर इज। लेकिन बच्चा बोलता है क्यों सर, ये तो आप गलत बोल रहे हो। अब ध्यान से समझना। यस बट, लेकिन बच्चे, द साइज and the charge must be different. The size and the charge must be different. थोड़ा ध्यान से समझना। The size and the charge must be different. थोड़ा ध्यान से समझना बच्चे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बहुत बड़ी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और एक बहुत छोटी मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। जो बहुत बड़ी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उस पे पॉजिटिव चार्ज तो ज्यादा है ही है, लेकिन क्या इसके पास नेगेटिव चार्ज है? बिल्कुल है। आप ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, पर उसका अमाउंट आपके पास थोड़ा सा क्या है बच्चे? कम है। इसी तरीके से जो दूसरी छोटी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन साथ ही साथ इसके पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ होगा क्या? जैसे ये दोनों बॉडीज का आपस में कांटेक्ट होगा तो क्या होगा? हमारे पास द पॉजिटिव चार्ज ऑफ बिगर बॉडी, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ बिगर बॉडी, जो बिगर बॉडी का पॉजिटिव चार्ज है विल पुल, देखो विल पुल, ये पुल कर लेगा बच्चे हमारे पास all the negative charge, all the negative charge, all the negative charge of the smaller body, of the smaller body, of the smaller body towards itself, towards itself। ये अपनी तरफ उसको क्या कर लेगा बच्चे? खींच लेगा। मेरी बात को समझ लो, ये उसको अपनी तरफ खींच लेगा क्योंकि उसका साइज बड़ा है। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, साइज एंड द चार्ज मस्ट बी डिफरेंट। उसका साइज, उसका चार्ज इतना बड़ा है बच्चे कि वो उसके अंदर जितना नेगेटिव चार्ज है उसको पुल कर लेगा। और ऐसा करने से थोड़ी देर के बाद बताओ क्या सिचुएशन आ जाएगी? थोड़ी देर के बाद सिचुएशन ये आ जाएगी कि इस बॉडी का जितना भी छोटा मोटा नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ को इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगी? ये सारे नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेगी। तो क्या यहाँ पर पॉसिबल है? तो आप बोलोगे यस,
ये पॉसिबल तो है, लेकिन एक बॉडी का साइज बड़ा और दूसरे का छोटा होगा तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। अगर इन दोनों बॉडीज का साइज सेम हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो साइज और चार्ज यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तो जाकर बच्चे हम एक लाइक चार्ज बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है। जी पूछो क्वेश्चन, शाबाश। है क्वेश्चन कोई? नो सर, क्लियर है। सर अगर साइज सेम है मतलब और एक बॉडी में चार्ज ज्यादा है हम्म। तो सर तब भी नहीं नहीं, इफेक्ट? एक्चुअल के अंदर आगे चल के बच्चे ये पता लगेगा कि आप एक घड़े के अंदर टंकी का पानी नहीं डाल सकते ना, एक घड़े के अंदर आप टंकी का पानी नहीं डाल सकते। तो जो साइज है वो इनडायरेक्टली ये डिटरमाइन करेगा कि उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ सकता है। तो ये साइज और चार्ज दोनों दे गो साइड बाय साइड, दोनों को इकट्ठे लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये Yes. कहानी है बच्चे हमारे पास। हाँ जगजोत बोल बच्चे। जब हम दो बॉडी जो कि सेम साइज की है और एक को हम अर्थिंग कर दें तो भी वो अट्रैक्ट ही अर्थिंग, करती देखो है। देखो मेरी बात बच्चे, अगर हम अर्थिंग कर देंगे तो फिर कंडीशन ये कि मैं तो फिर तो चार्जिंग ऑफ बॉडी करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा टॉपिक डिफरेंट है काके। मेरा टॉपिक यहाँ पर काके ये है कि मैं इन दोनों बॉडीज को देखना चाहता हूँ कि क्या लाइक चार्ज बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती। आप थोड़ा ठीक हो, लेकिन आप एक अलग एरिया में जाना चाह रहे हो कि मैं अर्थिंग कर दूंगा। तो अर्थिंग करने से तो क्या होगा बच्चे, हमारे पास सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड पे चला जाएगा, पीछे नेगेटिव है, अट्रैक्शन तो तब भी होगी, लेकिन फिर वो एक कॉम्प्लिकेटेड आंसर हो जाएगा। वो ऐसा हो जाएगा कि मेरे को सुई की जरूरत थी, मैंने तलवार से काम कर लिया, तो उसकी जरूरत नहीं थी, काम हो गया, लेकिन यार सुई से भी तो हो सकता था। तो ये चीज है, तो अर्थिंग की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चे, क्लियर है? Yes, sir. चलो अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये सारे क्वेश्चन देखो एक एक करके हमारे पास होते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटरेक्शन के बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द थर्ड प्रॉपर्टी इज नोन एज टू बी द क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। द क्वांटाइजेशन of electric charges, the quantization of the electric charges, the quantization of the electric charges। ये कहना क्या चाह रहा है बच्चे, बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा है। और हमारे पास ये कहा जाता है बच्चे, पहला पॉइंट हमारे पास, an electrically charged body, an electrically charged body is obtained, electrically charged body is obtained due to loss या फिर due to the shortage or surplus of the electron or the surplus number of the electron। ये चाहे जैसे मर्जी आए, या तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर शॉर्ट हो जाए, कम हो जाए, या इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमारे पास सरप्लस हो जाए। Now, according to the quantization principle of the charges, the electric charge obtained on the body, the electric charge obtained on the body, the electric charge obtained on the body is expressed। ये बच्चे हमारे पास कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, expressed in the term Q is equal to plus minus NE। यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज आपके पास आता है उसको हमेशा हम इस तरीके से देखते हैं बच्चे कि ये हमारे पास Q क्या आ गया। नाउ दिस इज द charge developed on the body, the charge developed on the body, the charge developed on the body। मेरे पास यहाँ पर n क्या चीज आ गई बच्चे, मेरे पास यहाँ पर n क्या चीज आ गई, ध्यान से समझना। n is the number of electrons removed or gained, the number of the electrons removed और गेन। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो हमारे पास बताओ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो बताओ कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये हमारे पास n है, और आपके पास n की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है,
1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आपके पास क्या n p/q की फॉर्म में हो सकता है? नहीं, आपका n p/q फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। या तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पूरे जाएंगे, और या फिर अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पूरे आएंगे। यानी कि हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, द चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी कैनॉट बी ऑब्टेन्ड, ये कैनॉट बी ऑब्टेन्ड, कैनॉट बी ऑब्टेन्ड, cannot be obtained in the fraction of the, in the fraction of the charge on the electron, the fraction of the charge on the electron, the charge on the electron, the charge on the electron। यानी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू के अंदर आपको कभी भी किसी बॉडी पे चार्ज नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स या तो कंप्लीटली रिमूव्ड होते हैं या कंप्लीटली गेन्ड होते हैं। आपकी बॉडी के पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे या 200 आएंगे, लेकिन आपकी बॉडी के पास 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। आपकी बॉडी के पास 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, जाएंगे तो पूरे जाएंगे, आएंगे तो पूरे आएंगे। और मेरे पास यहाँ पर ए की वैल्यू किसके बराबर है? तो आपकी ए की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमने इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं लगाना, हमने इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं लगाना, और n की वैल्यू कभी भी आपके पास फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो हमारे पास यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है बच्चे। हाँ बोलो आकाश, बोलो बच्चे। सर एक्चुअली सर अभी 9 o'clock से केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होगी। बस चलो मैं फिर इसको नेक्स्ट टाइम करता हूँ। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चे, बाय, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर।